अच्छे बीज वो हैं जिसमें उत्पादन क्षमता ज्यादा हो, अनुकूल परिस्थितियों में भी फसल खराब ना हो, रोग रोधी हो और सभी दाने एक समान हो। सर्टिफाइड मतलब सरकार द्वारा तय मानकों पर कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किए गए उत्तम बीज होते हैं। नमस्ते। देश रोजाना के खेती किसानी सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू शर्मा। जैसा कि सभी जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार खेती है और खेती के लिए आवश्यकता होती है अच्छे बीजों की। अच्छे बीज वो हैं जिसमें उत्पादन क्षमता ज्यादा हो, अनुकूल परिस्थितियों में भी फसल खराब ना हो, रोग रोधी हो और सभी दाने एक समान हो। इसीलिए वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को हमेशा सर्टिफाइड बीज लगाने की सलाह दी जाती है। सर्टिफाइड मतलब सरकार द्वारा तय मानकों पर कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किए गए उत्तम बीज होते हैं। कैसे तैयार किए जाते हैं ये बीज, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो बीजों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे आनुवांशिक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज, इसके अलावा किसी किसान या कंपनी द्वारा सत्यापित बीज। सबसे पहले बात करते हैं आनुवांशिक बीज की। ये कृषि वैज्ञानिकों की कड़ी निगरानी में एकदम शुरुआती अवस्था में उगाए गए बीज होते हैं। आनुवांशिक रूप से ये 100% शुद्ध होते हैं। ये बीज किसानों को उगाने के लिए नहीं दिए जाते। दूसरे हैं प्रजनक बीज। प्रजनक बीज उत्पादन का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के नियंत्रण में अनुसंधान केंद्रों व राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। ये बीज कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में तैयार किए जाते हैं और सर्टिफाइड बीज बनाने में इनका अहम रोल होता है। इस बीज की पैकिंग पर गोल्डन येलो यानी सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है, जिस पर बीज की विशेषताएं और जर्मिनेशन की परसेंटेज लिखी होती है। साथ ही इसे तैयार करने वाले विशेषज्ञों के हस्ताक्षर भी होते हैं। इस बीज की आनुवांशिक शुद्धता 99.9% होती है। इसके बाद आते हैं आधार बीज। ब्रीडर सीड जब सभी मानकों पर खरे उतरते हैं तब इन्हें कृषि वैज्ञानिकों की कड़ी निगरानी में प्रयोगात्मक रूप से फिर से उगाया जाता है, जिसे कृषि विश्वविद्यालयों या प्रशिक्षित किसानों द्वारा ही उगाया जाता है। ये बीज नेशनल सीड कॉरपोरेशन या स्टेट सीड कॉरपोरेशन द्वारा प्रमाणित होते हैं। इस पर सफेद रंग का टैग लगा होता है। फिर आते हैं प्रमाणित बीज। इन्हें फाउंडेशन बीज से तैयार किया जाता है। सर्टिफाइड बीज जिसकी आनुवांशिक शुद्धता होती है 99%। इसे नेशनल सीड कॉरपोरेशन या स्टेट सीड कॉरपोरेशन द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है। इस पर नीले रंग का टैग लगा होता है। ये बीज सबसे अच्छे माने जाते हैं जो किसानों को उगाने के लिए दिए जाते हैं। इन बीजों को तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, आइए विस्तार से इसे भी समझते हैं। बीज को तैयार करते समय विशेषज्ञों द्वारा इसके गुणों को बढ़ाए जाने के दौरान मौलिक जीन में कोई बदलाव नहीं किया गया हो, इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कृषक का चुनाव। बीज तैयार करने के लिए जिन किसानों की मदद ली जाती है वे पूरी तरह से प्रशिक्षित होते हैं। उन्हें बीज बनाने के सभी नियम और कायदे पता होते हैं। बीज तैयार करते समय ये किसान विशेषज्ञों द्वारा बताई गई बातों का पूरी तरह से पालन करते हैं। फिर आता है किस्म का चुनाव। प्रमाणित बीज तैयार करते समय ऐसी किस्म का चुनाव किया जाता है जिसमें अधिकतम उत्पादन देने की क्षमता हो, रोग रोधी क्षमता हो और अन्य विशेषताएं होती हैं। बीज का स्रोत। इसमें जिन फाउंडेशन बीजों का प्रयोग किया जाता है वो किसी विश्वविद्यालय या सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया गया होता है। अब बीज की छटाई कैसे की जाती है, चलिए ये भी जान लेते हैं। बीज तैयार करने वाले विशेषज्ञों द्वारा ये ध्यान रखा जाता है कि खड़ी फसल में दूसरी प्रजाति का कोई पौधा तो नहीं आ गया। खरपतवार और बीमार पौधों की छटाई भी की जाती है। साथ ही बीज प्रमाणीकरण अधिकारी का समय समय पर खड़ी फसल का निरीक्षण करना भी जरूरी होता है। बीज निकालना। बीज निकालते समय ध्यान रखा जाता है कि थ्रेसिंग मशीन साफ हो और साफ सुथरे बोरों में भरकर अन्य बीजों से इन्हें अलग रखा जाता है।
गो ग्राउंड टेस्ट। जब बीज तैयार हो जाते हैं तो किसानों तक पहुंचाने से पहले इन्हें एक बार उगाकर देखा जाता है। चेक किया जाता है कि उसमें किसी तरह का कोई बदलाव तो नहीं आया है। तब कहीं जाकर यह किसानों को वितरित किया जाता है। भौतिक शुद्धता की जांच। भौतिक रूप से बीज अच्छे दिखें, इसके लिए भी अनेक उपाय किए जाते हैं। जैसे बीज की चमक को देखा जाता है। यह ध्यान रखा जाता है कि बीज भीगा हुआ या उगा हुआ तो नहीं है। इसकी प्राकृतिक चमक बरकरार रहनी चाहिए। छनाई और ग्रेडिंग की जाती है। बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा विशेष मशीनों की मदद से इसमें से सभी तरह की इम्प्योरिटीज को साफ किया जाता है। कपास की डिलीटिंग। जब कपास के बीज की बात आती है तो उसमें डिलीटिंग की जाती है। कपास के बीज की डिलीटिंग कर रोएं रहित किया जाता है। यह काम डिलिंटर मशीन या गैस या तेजाब द्वारा किया जाता है। इसके बाद होता है बीज परीक्षण। सभी तरह की साफ सफाई के बाद बीजों को परीक्षण के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि जिन विशेषताओं के लिए बीज तैयार किया गया था क्या वो उन सभी पैमानों पर खरे हैं, और उसके बाद ही इनकी पैकिंग की जाती है। पैकिंग करते समय बीज को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है। जूट, कपड़ा, टिन, पाउच आदि में इनकी पैकिंग की जाती है और इसकी सभी विशेषताओं को बताते हुए हरे और नीले रंग के टैग लगाए जाते हैं। इसमें नमी का प्रतिशत भी चेक किया जाता है कि क्या जो नमी रखी गई है वो तय मानकों के हिसाब से है या नहीं। जैसे दालों के लिए अधिकतम नमी 9%, खाद्यान्नों के लिए 12% होती है। प्रमाणित बीज की विशेषताएं। प्रमाणित बीज आनुवांशिक और भौतिक रूप से शुद्ध होते हैं और इन पौधों में एक रूपता, गुणों में समानता, साथ ही पकने की अवधि भी एक समान होनी चाहिए। इसमें 20 से 25% ज्यादा उपज देने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे में किसान इन सर्टिफाइड यानी प्रमाणित बीजों को निश्चित होकर खरीद सकते हैं। किसी किसान या कंपनी द्वारा भी सत्यापित बीज किसानों को दिए जाते हैं। ये बीज किसी महारत हासिल किसान या फिर किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा तैयार किए जाते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमाणित नहीं होते, बल्कि फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन यानी खेतों पर विजिट करके बीजों की गुणवत्ता को जांच परख के किसानों द्वारा खरीद लिए जाते हैं, या इन्हें बनाने वालों पर भरोसा करके भी किसान इन्हें खरीद लेते हैं। अब जानते हैं बीजों से जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक तथ्य। खेती कोई आज का प्रयोग तो है नहीं, ये तो हजारों वर्षों से की जा रही है। कृषि वैज्ञानिक आज हैं तो तब भी थे। कृषि पर आधारित सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण पुस्तक कृषि पराशर मानी जाती है। ये प्राचीन संस्कृत ग्रंथ महर्षि पराशर द्वारा लिखा गया है और इसका काल लगभग 400 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसे खेती पर दुनिया की सबसे पहली व्यवस्थित पाठ्य पुस्तक भी माना गया है। प्राचीन काल में बीज कैसे बनाए जाते थे या कैसे संरक्षित किए जाते थे, चलिए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। प्राचीन काल में एक बार संजोकर रखे गए बीजों का उपयोग सालों साल किया जा सकता था। इन्हें संजोकर रखने के कई तरीके थे, जैसे प्राकृतिक लेप और उपचार करना। बीजों को गाय के ताजे गोबर में लपेटकर धूप में सुखाया जाता था। अनाज और बीजों के बीच सूखी नीम की पत्तियां डाली जाती थी जो प्राकृतिक कीटनाशक का काम करती थी। बीजामृत भी बीजों को सहेजने का एक तरीका था, जिसमें बीजों को गाय के मूत्र, गोबर, चूना और मिट्टी के मिश्रण यानी बीजामृत से उपचारित किया जाता था ताकि वे रोगों से मुक्त रहें। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी बीजों को शहद, घी और गोबर के लेप से सुरक्षित करने का उल्लेख मिलता है। मिट्टी के बर्तन में बीजों को भरकर ऊपर से गोबर और मिट्टी के मिश्रण का लेप कर सील कर दिया जाता था। अंडरग्राउंड कोठियां बनाई जाती थी जिसे पुआल और मिट्टी से ढका जाता था। सब्जियों के छोटे छोटे बीजों को अक्सर सूखी लौकी के खोल में भर कर रखा जाता था। अब जानते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक संरक्षण बीज विनिमय, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बीजों को किस तरह से संरक्षित किया जाता था या उनका आदान प्रदान किया जाता था। किसान
त्योहारों पर जैसे कि नवरात्रि के दौरान एक दूसरे को बेहतरीन किस्म के बीज भेंट किया करते थे और बीजों की अदला बदली करते थे, जिससे विविधता बनी रहती थी। बीजों का चयन किया जाता था। फसल कटाई से पहले सबसे स्वस्थ और रोग मुक्त पौधों को चिन्हित कर उनके बीजों को अलग से सहेज लिया जाता था। नवरात्रि में जो बीज बोने की प्रथा है ना, वो टेस्टिंग का ही एक तरीका हुआ करती थी कि बीज कैसा होगा। बीज से संबंधित सभी जानकारियां एक्सपर्ट्स और किसानों द्वारा ली गई हैं। तो अपने लिए गुणवत्तापूर्ण और अच्छे बीजों का चुनाव करें, क्योंकि बीज भला तो सब भला। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।